हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज यहाँ मैं आपको सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन के बारे में जानकारी दूंगा। सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन किन किन बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं और इसके सब्स्टिट्यूट यानी कि मोनोसेफ या सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन किन किन नामों से आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस इंजेक्शन के बारे में। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन यानी कि मोनोसेफ इंजेक्शन, जिसमें सॉल्ट होता है सेफ्ट्राक्सोन, ये सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन है। मोनोसेफ इंजेक्शन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो कई प्रकार की बैक्टीरियल पैथोजन, वेरियस बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स के खिलाफ काम करती हैं और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एरोबिक और कुछ अनएरोबिक बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं। ये इंजेक्शन बैक्टीरिया को मारता है और इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है और इसका सही तरीके से इलाज करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, यहाँ अब हम इसके सब्स्टिट्यूट को जान लेते हैं और आगे इसके यूजेस को जानेंगे। तो इसके सब्स्टिट्यूट में सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन ब्रांड कंपनी जो आपको स्टोर पे आसानी से जो मिलने वाले हैं, उसको समझ लेते हैं कि कौन कौन से किस किस नाम से आपको ये अगर मिलता है तो आप किस किस नाम से आप इसको खरीद सकते हैं। तो इसके सब्स्टिट्यूट में है पहले मोनोसेफ, जीफी, सीएफ और ओफ्रामैक्स जोन। ये अगर आपको कहीं से भी कोई भी नेम का यानी कि कंपनी के ब्रांड नेम होते हैं, इसमें से कोई भी आपको मिलता है तो सबका काम सेम ही होता है और सब में एक जैसा ही सॉल्ट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ इसके स्ट्रेंथ को जान लेते हैं और आगे इसके यूजेस को जानेंगे, यानी कि ये इंजेक्शन किन किन बीमारियों में इसको दिया जाता है, यानी कि लगाया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले इसके स्ट्रेंथ को समझ लेते हैं। इसके स्ट्रेंथ में ये 3 स्ट्रेंथ में आता है। सेफ्ट्राक्सोन 250 mg, 500 mg और 1 ग्राम। सेफ्ट्राक्सोन इंजेक्शन कॉम्बिनेशन में भी आते हैं, लेकिन यहाँ हम प्लेन इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके अब यूजेस को समझ लेते हैं और आगे इसके साइड इफेक्ट को समझेंगे और जानेंगे आगे कि ये किन किन लोगों को इस इंजेक्शन को नहीं लेना है। तो सबसे पहले इसको ये समझ लेते हैं कि इसके यूजेस यानी कि किन किन बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये मेनिंजाइटिस यानी कि दिमागी इन्फेक्शन में काम आता है, निमोनिया में काम आता है, एयर इन्फेक्शन में काम आता है, पेट के इन्फेक्शन में भी इसको दिया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब की नली में कोई इन्फेक्शन हो उसमें भी इसी इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, गुर्दे में कोई इन्फेक्शन हो वहाँ भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, हड्डियों में इन्फेक्शन में भी यही इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, जोड़ों में भी कोई इन्फेक्शन हो रहा हो तो वहाँ पे भी इसका इन्फेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन और हार्ट और चेस्ट इन्फेक्शन में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और ये लाइम डिजीज़ में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, लाइम डिजीज़ एक वो इन्फेक्शन होता है जो कीड़े के काटने से कोई इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उसमें भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और कैल्शियम डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम डिजीज़, फ्रेंड्स, हमने इससे पहले कैल्शियम डिजीज़ के ऊपर एक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि कैल्शियम डिजीज़ क्या है। कैल्शियम डिजीज़ का मतलब होता है कि कैल्शियम हमारे शरीर में, हमारे खून के अंदर जो कैल्शियम बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है, तो उसमें जो इन्फेक्शन होता है उसको रोकने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे एंटीबायोटिक में आता है और काफ़ी इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट को समझ लेते हैं और फ्रेंड्स आगे समझेंगे कि ये किन किन पेशेंटों को नहीं दिया जाता है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट में है ब्लैक टेरी स्टूल, चेस्ट पेन हो सकता है यानी कि ठंड लग सकती है, ठंड आपको कपकपाहट सी चढ़ सकती है इस इंजेक्शन को, और कफ यानी कि खांसी में भी बढ़ोतरी हो सकती है, फीवर, ठंड देके बुखार भी आ सकता है और जिस स्थान पर इसको लगाया जाता है और ये वहाँ पर भी इसका पेन ज़्यादा होने लगे इसका, तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स हैं जो इसके साइड इफ़ेक्ट में आते हैं और सांस लेने में भी कोई दिक्कत आ सकती है
और शोर यानी कि आवाज़ में बैठना और थ्रोट में प्रॉब्लम होना, इस तरीके की समस्याएं अगर बनी रहती हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट में तो आप इसको बंद करके अपने डॉक्टर से सलाह लें। अब यहाँ फ्रेंड्स इसको ये समझ लेते हैं किन लोगों को ये नहीं लेना होता है। अगर आपको सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप की मेडिसिन से एलर्जी है तो इस दवा का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि आपको इस किस्म की कंपोनेंट से एलर्जी है। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान कर रही हैं और आप जो भी दवाइयाँ ले रही हैं तो उसको आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं इस इंजेक्शन के लगने से पहले। तो फ्रेंड्स ये थे इस वीडियो पर कुछ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।